लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, इतने सालों बाद बोलने का क्या फ़ायदा? अभी क्यों? मुझे भी लगता था चुप रहना आसान है कि अगर सब भूल जाओ तो सब सही हो जाएगा। फिर मैं मिली प्यारी से। कुछ सालों पहले मैं एक एनजीओ गई थी, एक अवेयरनेस कैंप के लिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चों से मिली। किसी ने अपने माँ-बाप को खो दिया, किसी ने अपनी मासूमियत खो दी और वो बच्चे जो सिर्फ़ जीने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी प्यारी। प्यारी सिर्फ 9 साल की थी जब उसके मम्मी-डैडी गुज़र गए और फिर उसके अंकल ने डिसाइड किया कि उसकी बॉडी अब उसकी नहीं है। 3 महीने बाद उसने उस अब्यूज़ से लड़ने का ट्राई किया और वो घर से भागी। लेकिन भागते हुए वो एक गाड़ी से टकराई और उसका एक हाथ टूट गया। मैं प्यारी से मिली जब वो 14 साल की थी। सहमी हुई, मासूम, चुप-सी। जब मैंने उससे बात की तो वो मुझसे कहती है, "दी मुझे भी आपकी तरह बनना है। अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो मैं भी आपकी तरह होती।" पर तब मुझे समझ आया उसको दर्द उसके हाथ टूटने का नहीं था। उसको दुःख था अपने बचपन खोने का और उस पल मैं उससे कहना चाहती थी कि प्यारी मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ ये दर्द कैसा होता है और तुम यहाँ से निकल आओगी। पर मैं नहीं कह पाई। 1 साल बाद मैं वापस उसी एनजीओ गई। इस बार प्यारी वहाँ नहीं थी, उसने सुसाइड कर लिया था और उस दिन समझ आया कि चुप रहने से कुछ ठीक नहीं होता। तब उससे नहीं कह पाई बट आज कह रही हूँ, ये प्यारी और प्यारी जैसे उन सभी लोगों के लिए है। वी मेड इट प्यारी। बहुत मुश्किल था पर हमने कर लिया और अगर मैं कर सकती हूँ, तो तुम भी कर सकते हो।